नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 37 जिसमें हम प्रावाचिक शब्द पढ़ रहे हैं। प्रावाचिक शब्द का जो है दूसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको 13 या 14 शब्दों के बारे में बताया था प्रावाचिक शब्द। ठीक, आज ही की डेट में वो भी 13-14 शब्द हैं, वो भी प्रावाचिक शब्द ही हैं। ठीक है, जो कि ट्रिकी माध्यम से है। ट्रिकी माध्यम का मतलब ये है कि एक शब्द का प्रावाचिक शब्द आप याद करते हैं तो दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आज की डेट में हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहला शब्द जो है वो माता है। क्या है? माता। तो माता का प्रावाचिक शब्द क्या होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो माता का जो प्रावाचिक शब्द है वो मातृ है। ठीक है, और जननी है, जन्मदात्री है, माँ है, मातरी है, अम्बा है और धात्री है। तो यहाँ पर जो माता का प्रावाचिक शब्द है मातृ, जननी, जन्मदात्री, माँ, मातरी, अम्बा और धात्री है। ठीक है, तो यहाँ पर माता का प्रावाचिक शब्द है। ठीक, अगर हम पिता के यानी जस्ट अगर हम अपोजिट देखते हैं तो माता का क्या लिखते हैं? पिता लिखते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जो पिता का प्रावाचिक शब्द है, जो दूसरा शब्द है पिता, उसका प्रावाचिक शब्द क्या होगा? तो मातृ से क्या, मातृ से हमारा पिता वाला क्या हो गया? पितृ हो गया। ठीक है, जननी जो था माता का वो जनक हो गया पिता में। ठीक है, और जो जन्मदात्री था माता में वो पिता में क्या हो गया? जन्मदाता हो गया। ठीक है, और जो माँ था उसका बाप हो गया पिता में। ठीक है, मातरी से तात हो गया और जन्मद। ठीक है, तो यहाँ पर जो माता और पिता के प्रावाचिक शब्द हैं तो माता से जो मातृ था उससे पितृ बन गया, जननी से जनक बन गया, जन्मदात्री से जन्मदाता बन गया, माँ से बाप बन गया, मातरी से तात बन गया और जन्मद पिता का प्रावाचिक शब्द है। तो यहाँ पिता का प्रावाचिक शब्द जो है वो पितृ, जनक, जन्मदाता, बाप, तात और जन्मद, ये पिता के प्रावाचिक शब्द हैं। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है वो है आपका पुत्र। क्या है? पुत्र। तो पुत्र का प्रावाचिक शब्द क्या होता है? अब पुत्र अगर कहा जाता है कि पुत्र का विलोम क्या होता है तो पुत्र का हम लोग पुत्री लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि पुत्र और पुत्री दोनों साथ है। तो यहाँ पर पुत्र का प्रावाचिक शब्द क्या होता है? बेटा होता है, सुत होता है, आत्मज होता है। ठीक है, तनय होता है, लड़का होता है, तनुज होता है, पूत होता है और लाल होता है। किसका? पुत्र का। तो पुत्र का प्रावाचिक शब्द क्या होता है? बेटा, सुत, आत्मज, तनय, लड़का, तनुज, पूत, लाल। ठीक है, ये किसके प्रावाचिक शब्द हैं? तो ये पुत्र के प्रावाचिक शब्द हैं। ठीक है, अगर हम पुत्री के प्रावाचिक शब्द की बात करें, पुत्री के प्रावाचिक शब्द की, तो यहाँ पर क्या हो गया है? बेटा से बेटी हो गया, सुत से सुता हो गया, आत्मज से आत्मजा हो गया। ठीक है, तनय से तनया हो गया, लड़का से लड़की हो गया, तनुज से तनुजा हो गया। ठीक है, और कन्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पुत्र का प्रावाचिक शब्द था, ठीक है, उसमें बड़ी की मात्रा या बड़े या की मात्रा लगा देने से क्या बन जाता है? पुत्री का प्रावाचिक शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर पुत्री का जो प्रावाचिक शब्द है बेटी हो गया। ठीक है, सुता, आत्मजा, तनया, लड़की, तनुजा, कन्या। ठीक है, तो ये किसके प्रावाचिक शब्द हैं? तो ये आपके पुत्री के प्रावाचिक शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। पांचवा नंबर क्या है? देवता। क्या है? देवता। ठीक है, तो देवता की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जो देवता है उसके प्रावाचिक शब्द क्या होते हैं? देव। देवता से देव, सुर, अमर, आदित्य, त्रिदश, अमत्य और
विबुध। ठीक है, तो जो देवता के प्रावाची शब्द हैं वो क्या हैं? देव, सुर, अमर, आदित्य, त्रिदश, अमर्त्य और विबुध। ठीक है, ये शब्द किसके प्रावाची शब्द हैं? तो देवता के हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान दीजिए, जो आदित्य है ये सूर्य का भी प्रावाची शब्द है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो जो देवता का प्रावाची शब्द देव, सुर, अमर, आदित्य, त्रिदश, अमर्त्य और विबुध है, इसके द्वारा जो है हम इंद्र के प्रावाची शब्द को जानते हैं। किसके? देवता के प्रावाची शब्द के जरिए इंद्र के प्रावाची शब्द को भी जान लेते हैं। देखिए, देव से देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र यानी इंद्र जहां लगा दिया जाएगा शब्द में, जो देवता का शब्द है उसमें अगर इंद्र लगा दिया जाता है तो आपका इंद्र का प्रावाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देव से देवेंद्र, सुर से सुरेंद्र, अमर से अमरपति। ठीक है, आदित्य यहाँ पर मधवा है, शक है। ठीक है, पुरंदर है और वज्र को धारण करने वाला यानी वज्रधर यानी इंद्र है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, देवता का प्रावाची शब्द क्या था? देव, सुर, अमर था। ठीक है, तो इंद्र का क्या हो गया? देवेंद्र। सुर से सुरेंद्र, अमर से अमरपति। ठीक है, और जो इंद्र का प्रावाची शब्द है वो है मधवा, शक, पुरंदर और वज्रधर। इसमें सबसे अधिक जो है मधवा को पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रावाची शब्द है वो है आपका स्वर्ग। ठीक है, देवता इंद्र, उसके बाद स्वर्ग। तो जो हमारा 7वां शब्द है वो है स्वर्ग। ठीक है, तो स्वर्ग के बारे में देखते हैं। तो जो लोक, ठीक है, यानी देवता का जो प्रावाची शब्द है उसमें हम लोक लगा देते हैं, लोक। ठीक है, उसके शब्द के अंत में तो किसका प्रावाची शब्द बन जाएगा? स्वर्ग का बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देव से देवलोक। ठीक है, सुर से सुरलोक, अमर से अमरलोक। ठीक है, उसके बाद वैकुंठ, दिव और परलोक। ठीक है, परलोक। तो यहाँ पर जो स्वर्ग का प्रावाची शब्द था, देव से देवलोक, सुर से सुरलोक, अमर से अमरलोक, उसके बाद वैकुंठ, दिव और परलोक, ये किसके प्रावाची शब्द हैं? तो ये स्वर्ग के प्रावाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा है गंगा। तो जो 8वां नंबर है शब्द वो गंगा लिखा है। तो गंगा का प्रावाची शब्द क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जो गंगा का प्रावाची शब्द है उसको ध्यान दीजिए कि जो देवता का प्रावाची शब्द है उसमें हम क्या लगा देंगे? नदी। क्या लगा देंगे? नदी। क्यों न लगा देंगे नदी? नदी तो गंगा नदी तो है ही। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए गंगा नदी एक स्पेशल नदी है। ठीक है, तो ये जो गंगा है वो स्वर्गलोक से आई है। ठीक है, यानी यह इस धरती से एक प्रकार से जन्म नहीं हुआ है गंगा नदी का, इसलिए यहाँ पर जो है ये नदी तो है ही, इसके साथ देवता का नाम जुड़ जाता है। यानी देवता के जो प्रावाची शब्द हैं उनका नाम जुड़ जाने से और उसमें नदी जोड़ देने से वो गंगा नदी का प्रावाची शब्द बन जाता है। तो देखिए, देव से देव नदी। ठीक है, सुर से सुर नदी, अमर से अमर नदी। ठीक है, उसके बाद भागीरथी भी कहते हैं गंगा जी को, अलकनंदा भी कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी भी कहते हैं और देवापगा भी कहते हैं। तो जो गंगा का प्रावाची शब्द है, ठीक है, वो देवता के प्रावाची शब्द से बन गया है। क्या? देव से देव नदी बन गया, देव नदी गंगा को कहते हैं। ठीक है, सुर से सुर नदी बन गया है, अमर से अमर नदी बन गया है। ठीक है, उसके बाद भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और देवापगा जो है ये किसके प्रावाची शब्द हैं? तो गंगा नदी के प्रावाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां नंबर जो है वो 9वां नंबर जो शब्द है वो है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के प्रावाची शब्द से हम ध्यान देते हैं पृथ्वी और राजा। ठीक है, पृथ्वी और
राजा जो है वो दोनों का यानी एक का आपको पता है पृथ्वी या राजा का, तो उसमें से आप उन दोनों में से किसी एक का पता कर सकते हैं। यानी दोनों में से एक का पता है तो दूसरे का आराम से पता चल जाता है। वैसे ही जैसे देवता, इंद्र, स्वर्ग और गंगा, इन चारों में से किसी एक का पता है 3 वर्ड, ठीक है, 3 से ज्यादा भी पता है तो आपको इन चारों में से 3 का आराम से पता चल जाएगा। यानी इनमें से 3 का आपको पता होना चाहिए। वैसे ही पुत्र और पुत्री का, ठीक है, पुत्र और पुत्री में पुत्र या पुत्री का किसी एक का आपको पता होना चाहिए तो आपको दूसरा पता चल जाएगा। वैसे ही माता और पिता का जो है उसमें से माता या पिता का उसमें से आपको किसी एक का पता है पर्यायवाची शब्द तो आपको दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका, यानी आप एक याद करते हैं तो दूसरे का आराम से पता चल जाएगा। या कोई और एक ही शब्द है उसके साथ 3 का पता चल जाता है, जैसे जल का था और यहाँ पर देवता का है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी से ध्यान दीजिए, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं यानी भू कहते हैं, धरा भी कहते हैं यानी धरते, जिस पर हम रखते हैं, यानी जितनी भी वस्तुएं सब रखी गई हैं वो पृथ्वी ही है ना। नेक्स्ट है भूमि, ठीक है, नेक्स्ट है मही, नेक्स्ट धरणी, नेक्स्ट वसुधा, ठीक है, नेक्स्ट जगती, नेक्स्ट क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी वहां पर क्षिति जो है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो पृथ्वी से पर्यायवाची शब्द हैं, भू है, धरा है, भूमि, मही, धरणी, वसुधा, जगती और क्षिति। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड जो है राजा शब्द की बात करें, यानी राजा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो भू से भूपति, यानी पति लगा देंगे किसमें, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में हम पति लास्ट में लगा देते हैं तो राजा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, क्योंकि जो राजा होता है वो पृथ्वी का पति होता है। पति का मतलब राज्य करता है किस पर, पृथ्वी पर। ठीक है, यानी पूरा राजभार जो होता है पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपर निवास करने वालों का, वो राजा ही होता है। ठीक है, राज करने वाला। तो यहाँ से भू से भूपति, ठीक है, तो राजा का क्या हो जाएगा, भूपति, और धरा से धरापति, ठीक है, और भूमि से भूमिपति भी कह सकते हैं, मही से महीपति, ठीक है, उसके बाद जो है धरणी पति, वसुधा पति, जगति पति, ठीक है, क्षितिपति, ये सब हम ऐड कर सकते हैं तो ये आपका राजा का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा का पर्यायवाची शब्द है भू से भूपति, धरा से धरापति, ठीक है, भूमि से भूमिपति और मही से महीपति। ठीक है, उसके बाद नरेश, यानी नरों के ईश यानी नर को जो चलाते हैं धरती पर, यानी शासन करते हैं नर के ऊपर, वहां के राजा ही होते हैं। ठीक है, राव, ठीक है, नरेंद्र, नर के जो इंद्र हैं, सम्राट, ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, भूपति, धरापति, महीपति, नरेश, राव, नरेंद्र और सम्राट, ये सब राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं 11वां नंबर जो है वो आपका सांप है। क्या है, सांप। तो सांप के द्वारा जो है हम सांप, मोर और शंकर, भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं हम। तो यहाँ पर जो सांप का पर्यायवाची शब्द है वो सर्प है, ठीक है, अहि है, फणी है, ठीक है, नाग है, उरग, भुजंग, सरीसृप, ठीक है, और व्याल। ठीक, तो जो सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है, सर्प है, अहि है, फणी है, नाग है, उरग है, भुजंग है, सरीसृप है और व्याल है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये आपके सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अब सांप के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत जो है हम मोर के पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भक्षण करता है, ठीक है, यानी सांपों का भक्षण कौन करता है, आपको पता ही होगा, मोर करता है। या सांप का शत्रु कौन होता है, मोर ही होता है ना। तो जो आपका सांप का पर्यायवाची शब्द है उसमें हम या तो शत्रु ऐड कर दें या तो भक्षी ऐड कर दें, ठीक है, तो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, मोर का बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सर्प से
सर्पभक्षी यानी सर्प का भक्षण करने वाला। अहि से अहिभक्षी यानी सांपों का भक्षण करने वाला। फणी से फणी शत्रु यानी नागों या सर्पों का शत्रु जो होता है, ठीक है। उसके बाद मयूर, मोर को मयूर भी बोलते हैं, ध्वजी भी बोलते हैं, शिखंडी भी बोलते हैं, केकी भी बोलते हैं और बहिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो मोर का पर्यायवाची शब्द है वो सर्पभक्षी, अहिभक्षी, फणी शत्रु, मयूर, ध्वजी, शिखंडी, केकी और बहिर, ये जो हैं मोर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, शंकर, भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो भगवान शंकर हैं वो सर्प धारण करते हैं, यानी धर लगा देते हैं सांप के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत। तो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, भगवान शंकर का, ठीक है। और अदर शब्द जो होते हैं उनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है तो सांप के पर्यायवाची शब्द में ही आपको धर लगा देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, सर्प से सर्पधर, ठीक है। अहि से अहिधर, फणी से फणीधर, नाग से नागधर, ठीक है, भुजंगधर और सरीसृपधर, व्यालधर, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो हम धर लगा देंगे किसके, सांप के पर्यायवाची शब्द में, तो वो भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सर्पधर, शिव, ठीक है, शंभु, महेश, महान है जो ईश, महादेव, महान है जो देव, उमापति, उमा के पति, ठीक है, भोलेनाथ, ठीक है, जो भोला है वही भोलेनाथ है, ठीक। तो यहाँ पर शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, सर्पधर, शिव, शंभु, महेश, महादेव, उमापति और भोलेनाथ, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो हमने जो है आपको यहाँ पर जो है 3 + 3 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर 13 शब्द जो है हिंदी के भाग 37 के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को बताया, ठीक है। इसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द और हम शब्द लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम है, ठीक है। लगभग हमने आपको 25 या 26 शब्द ही के बारे में बताया है, पर्यायवाची शब्द जो बहुत आसान थे, जो आपको समझ में आ जाते, यानी एक आप याद करते तो दूसरा याद हो जाता, या एक याद करते 3-4 याद हो जाते, ठीक है। इसके द्वारा आप याद कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब जो था एक प्रकार से ट्रिकी माध्यम से था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, यानी जो आपका पर्यायवाची शब्द रहेगा उसमें ट्रिकी माध्यम बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा, केवल उसमें आपको याद करना रहेगा, समझना रहेगा कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक। आशा करते हैं जो हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की वो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करिए, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करिए, पर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर, ठीक है, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, जो भी आप सोशल साइट्स यूज करते हैं उसमें आप शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ उनको भी लाभ मिल सके। अगर आपको नहीं लाभ मिल रहा है तो उनको भी लाभ दे सकते हैं, ठीक है। दोनों लाभ लेना चाहते हैं तो और खुशी की बात है, वो तीसरे को प्रोवाइड कर सकता है तो और अच्छी बात रहेगी, जिससे हमको और सहायता मिलेगी। अगर आपको कोई समस्या होती है आप प्लीज कमेंट करिए, जिससे हम आपको और अच्छी जानकारी और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।